चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज सेट 2.5 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज ए फिक्स मंथली फ़ी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एसेस। तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें एक तो मंथली फिक्स्ड फ़ी है और एक एडिशनल कॉस्ट है जितने भी मॉड्यूल्स लेंगे उसके हिसाब से। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन ही शी एसेस्ड 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज ₹400। तो एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करती है कि जब उसने 10 मॉड्यूल्स लिए तो उसका बिल आया ₹400 एंड व्हेन शी असिस्ट 14 मॉड्यूल्स हर बिल वाज ₹500 और जब उसने 14 मॉड्यूल्स लिए तो उसका बिल आया ₹500। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असिस्ट एक्स। तो जो मंथली बिल है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है वाई से, वो डिपेंड करता है जितने भी मॉड्यूल्स असिस्ट किए हैं और उस पर, और मॉड्यूल्स को किससे रिप्रेजेंट करना है, एक्स से। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं मॉड्यूल्स और यहाँ पे लिखते हैं बिल। जब मॉड्यूल्स को हमें x से रिप्रेजेंट करना है और बिल को हमें y से रिप्रेजेंट करना है, तो जब उसने 10 मॉड्यूल्स लिए, 10, तो बिल था ₹400 और जब 14 मॉड्यूल्स यूज़ किए तो बिल था ₹500। इस इंफॉर्मेशन से हम पहले इक्वेशंस बना लेंगे। इस चीज़ को, हमें जो रिलेशन गिवन है वो लिख लो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब हम इसमें y और x की वैल्यू पुट करते हैं। तो y क्या शो कर रहा है, हमारा बिल, और x शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो y की वैल्यू 400 इज इक्वल टू a, x के प्लेस पर यूज़ करना है 10 प्लस b। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस और ये है फर्स्ट केस। और अब लो सेकंड केस। पहले लीनियर इक्वेशन लिख लो, ax y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे y यूज़ करना है 500, y के प्लेस पर 500, a एज इट इज़ और x की जगह 14 प्लस b। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी। 400 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10, तो 10a प्लस b लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। ठीक है, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन और इसे डाल दो सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके a एंड b फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करनी है तो सेकंड को ऊपर लिख लीजिए। 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b, और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो माइनस करनी है उसे नीचे लिखा, 10a प्लस b। अब आपने इससे नीचे वाली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस 400 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा। 500 माइनस 400, यहाँ आएगा 100 इक्वल टू 14a माइनस 10a 4a, b माइनस b 0, तो 0 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 100 इज इक्वल टू 4a, वेरिएबल वाला टर्म आप LHS में लिखो, तो 4a इज इक्वल टू 100 और a इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, तो 100 को 4 से डिवाइड करके आ गया 25। इस तरह से a की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इनमें से किसी में भी a की वैल्यू पुट कर दो। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखेंगे, 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b। अब इसमें जो a की वैल्यू फाइंड करी है वो पुट कर दो। 400 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 25 प्लस b। 400 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 25 250 प्लस b। ठीक है, तो 400, अब ये 250 इधर आएगा तो ये माइनस 250 हो जाएगा और RHS में b बचेगा। तो ये कितना हो गया, 400 माइनस 250 150, 150 इज इक्वल टू b। हमेशा याद रखिए कि वेरिएबल हमेशा LHS में लिखा जाता है और कांस्टेंट टर्म RHS में लिखी जाती है।
तो b इज़ इक्वल टू 150 लास्ट में हम ऐसे लिखेंगे। इस तरह से हमारी a की वैल्यू आ गई 25 और b की वैल्यू फाइंड हो गई 150। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अ जिम चार्ज ए फिक्स मंथली फ़ी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। तो एक जिम जो है एक उसकी फ़िक्स मंथली फ़ीस है, इसके अलावा एडिशनल कॉस्ट है जितनी देर बैडमिंटन कोर्ट, जितने आवर के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करते हैं उसके लिए एडिशनल कॉस्ट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वाज ₹800 एंड व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वाज ₹1100। तो 10 आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करने के बाद जो बिल आया वो आया 800 और 15 आवर्स यूज़ करने के बाद जो बिल आया वो आया 1100। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज़ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ax प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बाकी क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। मंथली बिल को रिप्रेजेंट करना है y से, जो डिपेंड करता है किस पर, यूज़ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, जितने घंटे आप बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करते हो उस पर, और वो लेना है हमें x। ठीक है, तो एक जगह हमने लिखा बिल और यहाँ पे लिखा हमने आवर्स। तो बिल किससे रिप्रेजेंट करना है y से और आवर्स को रिप्रेजेंट करना है x से। तो जब फर्स्ट केस में देखिए 10 आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया तो बिल आया ₹800 और जब 15 आवर्स यूज़ किया x इज़ इक्वल टू, सॉरी ये 10 था मैंने 100 लिख दिया, 15 आवर्स यूज़ किया तो बिल आया ₹1100। ठीक है, अब यहाँ x और y की वैल्यू, ये हमें इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले हम सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू ax प्लस बी। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस। इन दोनों का यूज़ करते हुए हम दो इक्वेशंस बना लेंगे। ठीक है, चलिए पहले केस में देखते हैं। y हमें 800 लेना है, इज़ इक्वल टू a एज इट इज़, x की वैल्यू 10 पुट कर दो, प्लस b। तो 800 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10 a लिखेंगे, 10a प्लस बी। ये इक्वेशन बन गई। अब सेकंड केस पे आ जाओ, पहले इक्वेशन लिख लो जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। इसमें y की वैल्यू अब कितनी पुट करनी है, 1100 इक्वल टू a एज इट इज़, और x की वैल्यू पुट करनी है 15 और b भी एज इट इज़। तो ये बन गया 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी। ठीक है, अब ये इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन और इसे डिनोट कर दो सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे, 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को तो उसे नीचे लिखेंगे, 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। अब माइनस जब करते हैं तो नीचे वाली जो टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, 1100 माइनस 800, यहाँ पे आ गया हमारे पास 300, 15a माइनस 10a 5a, b माइनस b 0। ठीक है, तो 5a इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू 5a, तो हम इसको लिख सकते हैं 5a इज इक्वल टू 300। LHS को RHS में ले गए, RHS को LHS में ले गए। जब वेरिएबल जहाँ होता है उस वाली टर्म को हम LHS में ले लेते हैं। तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 अपॉन 5, कितना आ जाएगा, 300 को 5 से डिवाइड किया 60। इस तरह से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। अब a की जो वैल्यू है वो फर्स्ट और सेकंड किसी में भी आप पुट कर सकते हो। मैंने ले ली फर्स्ट इक्वेशन, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेंगे, 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। 800 एज इट इज़, 10 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 60 प्लस b, 800 इज इक्वल टू 600 प्लस b। ठीक है, 10 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब 800 600 इधर आके माइनस 600 हो गया, LHS से RHS से जब LHS में आया। ठीक है, अब ये बचा 200 इज इक्वल टू बी। अब लास्ट स्टेप में अब b को LHS में लिखो और कांस्टेंट टर्म को RHS में।
क्योंकि कांस्टेंट इज इक्वल टू वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस तरह से ए की वैल्यू आ गई 60 और बी की वैल्यू आ गई 200। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट which is given by degree Celsius is equal to A degree Fahrenheit plus B. Find A and B given that ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit. अब देखिए आगे भी बोला है एंड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर हमें जो रिलेशन गिवन है पहले हमने वो लिख लिया, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B। आगे जो बोला है वो क्या बोला है, ए और बी फाइंड करना है। पहले बताया है आइस मेल्ट कितने पर होती है, आइस मेल्ट डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, आगे बोला है वाटर बॉयल कितने डिग्री पर होता है। जब डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है और फ़ारेनहाइट में अगर इस चीज़ को कैलकुलेट करें तो वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। यानी कि आइस जो मेल्ट होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होती है और वाटर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन दोनों को, फर्स्ट केस को और सेकंड केस को पुट करके दो इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले तो C की जगह फर्स्ट केस में हम 0 रखेंगे इज इक्वल टू A एज इट इज़ और F कितना लेंगे 32 प्लस B। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में ये वाली चीज़ पुट करेंगे। दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B। अब C की जगह हम क्या रखेंगे 100, A एज इट इज़ और फ़ारेनहाइट कितना लेंगे 212 प्लस B। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास 0 इज इक्वल टू 32A प्लस B। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हो गई 100 इज इक्वल टू 212A प्लस B। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। जैसे हमने लास्ट दो क्वेश्चन में करा है उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में इन दोनों को सॉल्व करके A एंड B फाइंड करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करी, तो फर्स्ट इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है उसे ऊपर लिखा 100 इज इक्वल टू 212A प्लस B और नीचे लिखी सेकंड फर्स्ट इक्वेशन 0 इज इक्वल टू 32A प्लस B। माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो गए। ठीक है, 100 माइनस 0 100 ही आ जाएगा। 212A में से माइनस 32 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 180A, B से B कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 100 अपॉन 180 इज इक्वल टू A आ गया। 100 अपॉन 180 इज इक्वल टू A, इसको कट कर सकते हैं 2 से, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। A आ गया हमारे पास 5/9। ठीक है, अब A की वैल्यू जो 5/9 है उसे हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैंने ले ली फर्स्ट इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू 32A प्लस B। 0 इज इक्वल टू 32, A की वैल्यू पुट कर दो 5/9 प्लस B। तो 0 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करी 2 5 10, 15 और प्लस 1 16, 160/9 प्लस B। ठीक है, अब इस वाले पूरी टर्म को LHS में लिया 160/9 प्लस B और 0 को RHS में रख दो। ठीक है, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160/9, इधर जाकर माइनस 160/9 हो जाएगा। तो B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 160/9 और A आ गया 5/9। ठीक है, इसके अलावा हमें क्वेश्चन में ना आगे बोला है कि हमें लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन C एंड F।
अब हमें इन्होंने इक्वेशन तो दे रखी है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B इसके इक्वल है। अब इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए हम A और B जो हमने फाइंड करा है ना, वो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमने A और B फाइंड करा है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमें C और F का जो रिलेशन है वो फाइंड हो जाए। अब C एज इट इज़ रखेंगे, A की जगह क्या पुट करेंगे, 5/9 डिग्री F प्लस B की जगह -160/9। ठीक है, आगे यहाँ पे सेम C एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए 5/9 -160/9, इसमें से हम 5/9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5/9 जब मैंने कॉमन लिया, ऊपर से 5 और नीचे से 9, डिनोमिनेटर 9 दोनों का सेम है तो नीचे से 9 कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर से 5, तो यहाँ रह जाएगा डिग्री F माइनस 9 तो बाहर आ गया। अब 160 में से 5 बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 160 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये रिलेशन है C और F का जो हमने ये फाइंड किया है।